प्रयागराज महाकुंभ में तमाम संत महात्माओं के शिविर लगे हैं, लेकिन इन शिविरों में बेहद अनूठा है ब्रह्मा कुमारी का शिविर। यहाँ पर आपको तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो जीवन और दर्शन, आध्यात्म के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देती हैं। और इन्हीं में ये है चैतन्य देवियों की झांकियां। आपको ये तस्वीर देखकर लग रहा होगा कि जैसे कोई मॉडल बनाया गया है। यहाँ पर रोजाना शाम के वक्त इसी तरीके से महिषासुर मर्दिनी का पूरा जो नाटिका है उसका मंचन किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें खास ये है कि ये कोई स्टेच्यू नहीं है, बल्कि ये सब जो युवतियां हैं, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई कन्याएं हैं, वो यहाँ पर चैतन्य देवियों के स्वरूप में साक्षात तौर पर खड़ी हुई हैं। बिल्कुल ये हिलती डुलती नहीं है, एकदम जिसको जो पोजीशन पर रहना होता है एकदम उसी स्वरूप में रहती हैं। और देखकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये जो झांकियां हैं ये बिल्कुल ये कोई झांकी है और यहाँ पर कोई डमी है, बल्कि ये सब चैतन्य देवियां हैं और अलग अलग स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ का स्वरूप बनाया गया है, लाइट एंड म्यूजिक का ये पूरा शो चलता है और बेहद अनूठे अंदाज में यहाँ पर इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। बाईं तरफ एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई जाती है, उस पर जो मंचन होता है वो पेश होता रहता है। और ये देखिए आप, लाइट एंड साउंड के माध्यम से ये जो पूरा शो किया जाता है, इस पूरे शो में जो है ये जो युवतियां होती हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद रहती हैं, लेकिन इतनी तन्मयता से अपने किरदार को निभाती हैं कि आप भांप नहीं सकते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर हैं। तो इसके पीछे मकसद क्या है, संदेश क्या देना है, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए ब्रह्मा कुमारी की मीडिया कोऑर्डिनेटर शुभांगी जी हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। शुभांगी जी, ये बताइए कि ये चैतन्य देवियों का क्या कॉन्सेप्ट है? जी, सबसे पहले बताऊंगी कि ये जो देवियां हैं वो चैतन्य देवियां हैं और ये सभी राज्यों का अभ्यास करती हैं। इससे हम लोगों को यही संदेश देते हैं कि आप अपने जीवन में यदि राज्यों का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर ये अष्ट हाथों रूपी अष्ट गुण आपके अंदर आएंगे, जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, जो आज के मनुष्यों में नहीं है। तो इसके लिए हम यदि राज्यों का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर ये सभी शक्तियाँ आने लगती हैं। अच्छा, ये जो कन्याएं हैं जो देवी स्वरूप में यहाँ पर साक्षात विराजमान है, चैतन्य देवियां जिनको कहा जाता है, ये बताइए कि ये कितना मेहनत, कितना कड़ा अभ्यास करती हैं कि देख करके ये एहसास नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर कोई डमी, कोई पुतला नहीं है, बल्कि जीवंत लोग यहाँ पर खुद मौजूद हैं। जी, सारे दिन में कम से कम मॉर्निंग में आधे घंटा और इवनिंग में आधे घंटा मैं समझती हूँ कि सभी ब्रह्मा कुमारी के सदस्य राज्यों का अभ्यास करते हैं और इतना अभ्यास करने से ही आपके अंदर मन शांत होने लगता है, एकाग्रता की शक्ति आने लगती है। बिल्कुल, एकाग्रता आती है, शक्ति आती है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग इधर आ जाइए, ऐसे आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से वो पूरी चीजों को देख रही हैं जो है वो। मैम इधर आ जाइए, जाइए नहीं, सुनिए सुनिए, इधर सुनिए जो है वो। ये तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं। भैया इधर आइए जरा सा, ऐसे घूम जाइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देव पांडे। कहाँ से आए? मैं प्रयागराज का ही हूँ जी। ये आप जो देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये कोई डमी या पुतला है? ये पूरा असली है और बहुत ही ज्यादा अनोखा है। ये मैंने पहली बार देखा है ऐसा, ये प्रयागराज में ऐसा पहली बार देखा है कि ये सब रियल है, पूरा रियल है। ये यहाँ ये लोग बता रही हैं कि ये लोग यहीं की हैं रहने वाली, तो ये लोग अपना रूप ऐसा धारण करके। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप पीछे आइए। मैम क्या नाम है? मुक्ति शर्मा। मुक्ति जी, ये बताइए कि आपको देखने से लग रहा है, एहसास हो रहा है बिल्कुल कि ये चैतन्य देवियां हैं, जीवंत लोग इसमें बैठे हुए हैं, अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं? ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। जैसा कि मुझे अभी ब्रह्म कुमारीज और मेंबर्स से पता चला है कि जितने भी हैं ये ब्रह्म कुमारीज बहनें ही हैं सब, तो इनकी जो छवियां हैं बहुत सुंदर है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो महाकुंभ में ये इतना मनोहर सुंदर ये 9 देवियों का ये जो दृश्य, सब लोग आए, सेक्टर 7 में आए और दर्शन करें यहाँ। सेक्टर 7 में ब्रह्मा कुमारी का ये शिविर लगा हुआ है और इसी शिविर में ये चैतन्य देवियों की झांकी लगी हुई है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए देवी माँ के 9 स्वरूप जो है, उन 9 स्वरूपों में यहाँ पर ये चैतन्य देवियां विराजमान है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कोई झांकी है, लेकिन ये झांकी नहीं है, कोई डमी नहीं है, कोई पुतला नहीं है, बल्कि जो यहाँ से जुड़ी हुई कन्याएं हैं वो साक्षात यहाँ पर विराजमान होकर दर्शन
दर्शन दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। और इन चैतन्य देवियों की झांकियों को देखने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। शाम 5 बजे से चैतन्य देवियों की झांकी का ये सिलसिला शुरू होता है और रात तकरीबन 9 बजे तक चलता रहता है। तो देखिए बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर आते हैं और एक शो जब खत्म होता है तो उसके बाद यहाँ पर आरती की जाती है। आरती में भी तमाम लोग शामिल होते हैं। हालांकि जो ब्रह्मा कुमारी का ये शिविर लगा हुआ है, उस शिविर में सिर्फ चैतन्य देवियों की झांकी ही नहीं लगी हुई है, बल्कि तमाम दूसरी बहुत ऐसे चीज हैं जो आपको हैरत में डाल देंगे, आपको अचंभित कर देंगे जो है। तो निश्चित तौर पर आपको आगे ले चलते हैं और देखिए ये जो चैतन्य देवी की झांकी का जो पंडाल है, उस पंडाल के बगल में ये आप देखिए कि ये भारत माता मंडपम बनाया गया है। भारत माता की एक बड़ी सी मूर्ति लगाई गई है, भारत देश का नक्शा लगा हुआ है और उसके साथ साथ जो है वो तिरंगा फहरा रहा है। और ये युग परिवर्तन दिव्य दर्शन नाम से ये एक पूरा शो रखा गया है। और ये देखिए ये डमी के जरिए, पुतलों के जरिए जो जानवर हैं उनको किस तरीके से ये मूव कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस दाहिनी तरफ देखिए इसका जो गेट है, गेट के दाहिनी तरफ एक ये होलोग्राम शो है। इस होलोग्राम शो के जरिए क्या कुछ किया जाता है, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए धीरज जी हैं। धीरज जी हमें बताएंगे। धीरज जी ये बताइए ये होलोग्राम शो क्या है? होलोग्राम शो में ये दिखाया गया है कि जैसे अगर कोई भी चीज के लिए हम खुशी अगर मान लो हमें ढूंढना है तो हम शो करते हैं कि मूवी देखने जाना है या कोई टेस्टी फूड से लेकर, लेकिन उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। हम अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि हैप्पीनेस कैसे मिलेगी तो वो उसका कोई आंसर नहीं है। उसके लिए हमें इंटरनल जानना पड़ेगा कि हम हैं कौन रियल में, हु एम आई। तो उस हु एम आई को इस होलोग्राम के थ्रू शो किया गया है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ जो हाइपोथैलेमस और मतलब अगर खुशी पानी है तो पहले खुद को समझना होगा, खुद की ताकत का अंदाजा लगाना होगा और खुद में ही जो है वो। और ये देखिए ये एक जंगल नुमा जो है ये पूरा एक आकृति बनाई गई है, एक ये पूरा एरिया जो है वो बताया गया है और उसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिरकार मनुष्य जो है आज के समय में किस तरीके से बिल्कुल वो पशुओं के समान हो गया है। ये देखिए मनुष्य इस तरीके से हो गया है, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे आपको हम बताते हैं कि आखिर और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, क्या कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए आज मनुष्य किस रूप में हो गया है कि एक दूसरे पर हमला कर रहा है, एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया है। यानी जो काम जानवर करते हैं वही काम जो है वो मनुष्य कर रहे हैं। और ये देखते चलिए आगे बाईं तरफ आप देखिए ये बताया गया है कि परिवार में किस तरीके से क्लेश होता है, उस क्लेश को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और इसके भी आगे चलेंगे तो हम आपको दूसरी चीजें दिखाएंगे। और देखिए इन चीजों को देखने के लिए यहाँ पर जो झांकियां हैं उन्हें देखने के लिए किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ती है कि कई बार यहाँ पर तिल रखने तक की जगह नहीं होती है। सांप को दूध पिलाना माना बुराइयों को पालना, ये यहाँ पर बताया गया है। और बिल्कुल ये देखिए कि ये एक इस तरीके से दिखाया गया है कि जो कि मूवेबल है, यानी जो सांप है आप देखिए कि उसका मुंह खुल रहा है और जो मनुष्य बैठा हुआ है उसके भी जो गर्दन है वो हिल रहे हैं। और आगे चलेंगे और चीजों को आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। विकारी वृत्ति यानी मतलब कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है आज के समय में, ये उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और इस पूरे इलाके को जो है आप देखिए कि एक जंगल का स्वरूप दिया गया है। किस तरीके से मिलावटी सामान बेचे जा रहे हैं, किस तरीके से करप्शन है, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उन बुराइयों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और देखिए हम जंगल में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की भीड़ इस तरीके से है कि आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और हर वक्त यहाँ पर ऐसे ही पूरे दिन भीड़ रहती है, लोग इन चीजों को देखते रहते हैं। और देखिए ये एक चीज दिखाई गई है तंबाकू की खेती, यानी नशे से कैसे दूर रहना है। और नीचे लिखा हुआ है तंबाकू की खेती में गधा भी नहीं जाता है, यानी जिस जगह को गधा भी जाना पसंद नहीं करता है उसको मनुष्य ले रहा है। हाथ में
आप देख सकते हैं कि ये जो डमीज हैं उनके हाथ में जो है इस तरीके से यहाँ पर जो पान मसाला होता है उसकी जो है यहाँ पर पैकेट्स रख करके दिखाए गए हैं। और इन जंगल में हम आगे बढ़ते हैं और जंगल का स्वरूप भी किस तरीके से है, देखिए बिल्कुल काले रंग के पर्दे लगाए गए हैं, यानी जैसे अंधेरे होते हैं। और ये देखिए ये दिखाया गया है माया मदारी, यानी मनुष्य एक मदारी के तौर पर हो गया है और एक दूसरे को जिस तरीके से कोई ऑर्डर देता है उसी तरीके से लोग इसको मान रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। और इसके बाद चलते हैं, इसके बाद क्या कुछ है आपको बताते हैं। ये देखिए हमारे दाहिनी तरफ यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये देखिए कुछ अलग टाइप का जो है वो यहाँ पर ये आकृतियां बनाई गई हैं, ये तस्वीरें बनाई हैं। काम क्रोध लोभ, यानी मनुष्य जो है वो लालची होता जा रहा है। और ये जो है ये आप देख सकते हैं कि बेहद अनूठा जो है यहाँ पर ये मंचन, ये झांकी जो है सजाया गया है। आप देखिए कि चोरी लूटमार और बाकी चीजें जो है वो देखिए हाथ में पैसे की गड्डियां हैं, किसी की तिजोरी जो है वो तोड़ी गई है, उस चीज को यहाँ पर खास तौर पर दिखाया जा रहा है। ये बताइए कि इसके जरिए क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? ये लोभ वृत्ति है। जैसे व्यक्ति के पास कितना भी होगा फिर भी उसके बाद लालच बढ़ता जाता है। जब लालच बढ़ता है तो वो गलत कार्य करता है, फिर वो इसके लिए और चाहिए तो वो लूटपाट करेगा, चोरी करेगा। जैसे एक चूहा है, चूहा एक बिल बनाता है। बिल्कुल, तो मनुष्य के मन में जो लालच आता है उसे देख करके ये चीजें होती हैं। और ये देखिए ये थोड़ा सा रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता खाली कर दीजिए आप लोग। जी जी, देखिए ये कलयुग का दृश्य यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से कलयुग आ गया है और उसे यहाँ पर जो है ये मनुष्य पर बोझ हो गया है कि मनुष्य देखिए ये इंसान को खींचने की कोशिश करता है इस तरीके से यहाँ पर। और ये अनूठा दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। और आगे चलते हैं जंगल की तरफ और वहां पर हम आपको बताते हैं कि वहां पर आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से चीजों को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए कि कसाई को दिखाया गया है कि ये जो कसाई हैं किस तरीके से वध करते हैं लोगों का और किस तरीके से जो है वो जीवों का वध करके उसका व्यापार किया जाता है। ये चीज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए ये एक बार फिर से भीड़ देखिए कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर है और लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इन चीजों को देख रहे हैं और इनसे काफी कुछ सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है कि ये लालच का है कि किस तरीके से हमें सारा कुछ चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, सोना गाड़ियां, सारी चीजें चाहिए जो है, ये इन चीजों को दिखाने मतलब मनुष्य जो है वो बेहद लालची होता चला जा रहा है, ये इस चीज को दिखाने की कोशिश की गई है। और देखिए भीड़ लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है यहाँ पर और धीरे धीरे करके हम भी आगे बढ़ते चल रहे हैं और आगे बढ़ करके यहाँ पर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये हमारी बाईं तरफ देखिए कि ये आज का विश्व विनाश की तरफ जा रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सचेत करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर हम पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और चीजों को जो है वो खराब करते जा रहे हैं जो कि हमारे लिए ही नुकसानदायक है। तो बेहद सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है और चूंकि काफी बड़ा ये पंडाल है और तमाम चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही हैं, इस वजह से ये देखिए ये झांकी है और इसके जरिए क्या है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये दिया गया है कि क्या था मनुष्य और क्या अब होता चला जा रहा है। और देखिए ये बाईं तरफ जो है वो अहंकारी वृत्ति, यानी लोग जो है बहुत अहंकारी हो गए हैं, ये उस चीज को दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखिए अलग अलग मूवेबल चीजें जो है वो दिखाई जा रही हैं। और आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर आगे क्या कुछ चल रहा है। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो है दुखों का पहाड़, दुख क्यों है मनुष्य के पास, ये उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और लोगों से बात भी करेंगे कि आखिरकार उन्हें ये जो जंगल और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो पूरी एक सीरीज झांकी है वो उनको कैसी लग रही है, ये दिखाने की हम
कोशिश करते हैं। और देखिए कि ये आपने देखा कि मनुष्य के अंदर किस तरीके की बुराइयां हैं वो यहाँ पर दिखाई गई, लेकिन हम अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे जीवन में सुकून ला सकते हैं, कैसे शांति ला सकते हैं, वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई। और आप देखिए कि यहाँ जंगल नहीं बल्कि जो झांकियां बनाई गई हैं वो व्हाइट बेस पर बनाई गई है। ये भाग्यशाली रथ बनाया गया है और इन चीजों को त्यागना है, इन चीजों को त्यागना है। देखिए कि ये मोह है, लोभ है, क्रोध है, काम है, इन चीजों को त्यागना है। और ये जो परिवर्तन यज्ञ है, इस परिवर्तन यज्ञ में इनकी आहुति दे देनी है और जीवन में उसके बाद क्या आएगा, मधुरता आएगी, प्रेम आएगा, शांति आएगी। और ये देखिए ये ग्रीनरी के जरिए, हरे रंग के जरिए ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि इसके बाद जीवन में आपके शांति आएगी, सुकून आएगा। और आजकल सोशल मीडिया का लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से किस तरीके का नुकसान है, मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल करने से किस तरीके के नुकसान है और किस तरीके से इन्हें त्याग करना है, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो और ये देखिए ये अलग अलग चीजें हैं सोशल मीडिया के, उनको दिखाया जा रहा है। तो शुभांगी जी ये बताइए कि ये जो चीज है, ये सोशल मीडिया वाले आज के दौर में मोबाइल कितना नुकसानदायक है और किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है? मोबाइल से तो वैसे कहते हैं ऐसे रेडिएशन निकलते हैं जो कि हमारे फिजिकल बॉडी को भी और मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा वेलनेस कोर्स चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम सोशल मीडिया पर खुद पर कैसे जीत पा सके उसका मतलब राज्यों का अभ्यास कराते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो इसका अभ्यास कराते हैं और कैसे आपसी भाईचारा बढ़ सकता है, कैसे जो राजयोग जो कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा किया जाता है वो यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि राजयोग के जरिए किस तरीके से हम मधुरता ला सकते हैं, प्रेम ला सकते हैं, भाईचारा ला सकते हैं, अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। क्या नाम है आपका? कोमल, कहाँ से आई हैं? यहीं से लोकल। प्रयागराज की हैं। ये बताइए ये ब्रह्मा कुमारी के इस पंडाल में आप आई हैं, यहाँ देखकर किस तरीके की अनुभूति हो रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ सीखने को भी मिल रहा है? हाँ क्यों नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या देखा आपने यहाँ पर? बहुत कुछ देखा अच्छाई भी देखा, बुराई भी देखे अच्छा भी देखे, बुरे भी देखे। अच्छा भी बुरा, मतलब बताया जा रहा है कि बुराई से अच्छाई की तरफ किस तरीके से आया जा सकता है, ये चीज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो प्रदर्शनी है ये देखिए आगे जो है इसी तरीके से ये बढ़ता चला जा रहा है कि प्रकृति को किस तरीके से बचाना है, पेड़ों को लगाना है और पेड़ों को अगर हम लगाएंगे ज्यादा संख्या में तो प्रकृति के ज्यादा करीब पहुंचेंगे। और वापस हम उसी पंडाल में पहुंचे हैं जो कि यहाँ पर दिखाया गया था कि ये मोबाइल और सोशल मीडिया से किस तरीके से दूर रहना है और किस तरीके से अपने मन को शांत रखना है और क्या कुछ करना है, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे पंडाल में अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये स्वागत करती हुई एक झांकी लगाई गई है जो कि बुके लिए हुए है, यानी जो श्रद्धालु हैं वो इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला दिखाया गया है कि अगर हमने बुराइयों को त्याग कर दिया, जीवन में अच्छी चीजों को ले लिया, तो ये स्वर्ग जैसा नजारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और यहाँ देखिए तमाम लोग भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? हाँ, अल्पिता तिवारी, मित्रा। अच्छा ये बताइए कि ये आपने पूरा पंडाल देखा, किस तरह से प्रभावित कर रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लगा, क्या कुछ सीखा आपने देखकर? बताओ। देखिए लोग संकोच भी कर रहे हैं, आप घूम जाइए ऐसे जो है। क्या नाम है आपका? जी सर, आरती। कहाँ से आई हैं आरती आप? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर, यूपी से है जो। जी सर। ये पूरा पंडाल आपने देखा, बहुत सीख देने वाला पंडाल है। आपने क्या कुछ सीखा और कितना प्रभावित कर रहा है आपको? ये पंडाल से हमें इतना सीख मिला है, इतना नहीं बहुत सीख मिला है। जैसे कि आज के युग में जो हो रहा है इसमें सारी वास्तविकता को दिखाया गया है। जैसे आपको हर जगह भ्रष्टाचार दिखेगा, आपको हर जगह झूठ दिखेगा और इससे लोग दूर होना चाह रहे हैं। लेकिन सच बताएं तो ये पंडाल से हमें जितना सीख मिल रहा है ना, हमको नहीं लगता महाकुंभ के हर पंडाल से मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छा पंडाल है और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिली और बहुत कुछ सीख भी मिला। लोग जिससे दूर भागना चाह रहे हैं ना, वास्तविकता जो आज हो रहा है इसमें पूरा दिखाया गया है। बिल्कुल, जो वास्तविकता है वो पूरा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर हमने बुराइयों को त्याग दिया, अच्छाइयों को अपना लिया, जो मनुष्य के लिए
चीजें जरूरी बताई गई हैं और वो अगर हमने अपना लिया तो जीवन इस तरीके से सुखमय हो जाएगा, जीवन जो है इस तरीके से शांतिमय हो जाएगा और इस तरीके से पूरी जो धरती है वो स्वर्ग जैसी जो है नजर आने लगेगी। तो इस तरीके का अनूठा ये पंडाल है और आगे क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए जंगल था, जहां बुराइयां थी वहां काले रंग का जो बैकग्राउंड दिया गया था। अब यहाँ पर किस तरीके से जीवन में खुशहाली लाई जानी है वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण द्वारा मटकी फोड़ने का क्या रहस्य था, मतलब जो माखन चोर कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को, वो माखन चोर कहना गलत है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। और देखिए ये यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल रेल की पटरियों नुमा ये चीज बनाई गई है जिस पर माता यशोदा भगवान कृष्ण को जो है वो छड़ी लेकर के जो है वो डराने की कोशिश करती हुई ये झांकी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और इसके बगल में देखिए ये बिल्कुल प्रकृति की क्या सुंदरता हो जाएगी, धरती कितनी हरी भरी नजर आएगी। और इसके साथ साथ गोपिकाओं के कृष्ण संग रास का जो रहस्य है वो क्या है, वो आपको देखिए कि किस तरीके से भगवान कृष्ण एक पेड़ पर चढ़े हुए हैं, गोपियां जा रही हैं और उनके मटकी से जो है वो माखन चुरा रहे हैं। जो माखन चोर भगवान कृष्ण को कहा जाता है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और ये पंडाल में रास्ते में आप देखिएगा कि जगह जगह जो है इस तरीके से रखा गया, ये मूर्तियां रखी गई हैं और ये जो मूर्तियां जो हैं वो बिल्कुल मूवेबल हैं, यानी बिल्कुल हरकत करती हुई आपको नजर आएंगे। और ये इस तरफ से देखिए कि ये बिल्कुल जीवन जब खुशहाल हो गया है, डांडिया रास जो है वो यहाँ पर चल रहा है और लोग डांडिया खेल रहे हैं। बेहद अनूठा ये पंडाल और जिसमें अलग अलग रंग, और ये देखिए कि ये सतयुग का राज्य दरबार कैसे होता था ये उसकी झांकी दिखाने की कोशिश की जा रही है। और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आगे आ जाइए, आगे आइए। जी जी आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? श्रेया। कहाँ से आए? कटरा इलाहाबाद से ही है। अच्छा, प्रयागराज से। इधर आइए, इधर आइए, ऐसे आइए जो है वो। आप बताइए कि आपने महाकुंभ में तमाम पंडालों में आप गए होंगे, तो लेकिन ये बाकी का पंडाल और इस पंडाल में किस तरीके का फर्क समझ आ रहा है? बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ समाज की सभी बुराइयों को भी दर्शाया गया है और जैसे सतयुग के बारे में भी आप देख सकते हैं, रामचंद्र जी का बहुत अच्छी झांकी दिखाई गई है, आगे कृष्ण जी की भी दिखाई गई है। और इस पंडाल में आई तो सारे मतलब पता चला कि कैसे अपने आप को इस कलयुग में बचाना है और कैसे सारी बुराइयों को अपने से खत्म करनी है और लोगों से कैसे व्यवहार करना है ताकि समाज अच्छा बन सके। क्या सीख मिल रही है इस पंडाल में ये झांकियों की पूरी सीरीज देखकर? सीख यही मिल रही है कि व्यवहार कैसे अच्छा करना चाहिए जिससे कि समाज अच्छा बन सके हमारा। बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं, आप भी आ जाइए ऐसे सामने। अच्छा ठीक है, देखिए और लोग जो हैं वो हैं। और इसके बाद देखिए कि आगे की तरफ चलते हैं और वहाँ भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। फार्मिंग के बारे में बताया गया है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में हम किस तरीके से रहेंगे, ये पूरी एक एग्जीबिशन यहाँ पर दिखाई गई है। और खासकर पर कैसे खेती करनी है, किस तरीके से उन्नत खेती करनी है, वो बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल, तो ये देखिए ये बेहद अनूठी जो है और ये सब ब्रह्मा कुमारी की बहनें हैं जो कि इस पूरे आयोजन में जो है सहभागिता निभा रही हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? दीदी बताइए। ब्रह्मा कुमारी रागिनी बहन। रागिनी जी ये बताइए कि ये जो पूरी एग्जीबिशन लगाई है इसके जरिए संदेश क्या देने की कोशिश है? संदेश ये देना चाहते हैं कि आज हम सब जो रसायन वाली फर्टिलाइजर का जो हम सब अन्न खा रहे हैं उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। अभी हम सबको पहले अपने तन को स्वस्थ रखने की जरूरत है और उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हम सबको करनी चाहिए, जिससे तन स्वस्थ रहेगा तो हम सबका मन भी स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा तो वहाँ आपने झांकियों के जरिए दिखाया कि मन कैसे स्वस्थ रहना है और इस एग्जीबिशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार तन के। और ये देखिए ये इसी पंडाल में ज्ञान मंडपम है, यानी किस तरीके से आप को सीखना है, आपको जानना है, क्या कुछ करना है जीवन में, ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर।
और ये देखिए जो भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य, उसको यहाँ पर एक बड़े अक्षरों में एक करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ब्रह्मा कुमारी में किस तरीके की एक्टिविटीज चलती हैं, ये पूरी एक्टिविटीज आपको इस जगह पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी की प्रयागराज की जो प्रभारी हैं मनोरमा दीदी जी, वो मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि ये अनूठा पंडाल आप लोगों ने लगाया है, कितनी मेहनत से इसे तैयार किया और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, सोच क्या है, संदेश क्या देना है लोगों को? देखिए, ये पंडाल संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के भाई बहनों के सहयोग से लगा है। हमारे हेड ऑफिस से लेकर के और भी प्रांतों के लोग लगे। और इसके पीछे जो हमारी पूर्व मान्यता है कि भारत स्वर्णिम भारत था, दिव्य था, हमारी दैवीय संस्कृति प्रचुर मात्रा में थी। पुनः मनुष्य को हम देव कैसे बनाएं, हमारा संपूर्ण उद्देश्य यही है। मानव के अंदर जो चलते चलते विल पावर ढीली हो जाती है, वो चाहता है कि कुछ अच्छा करे लेकिन कर नहीं पाता, तो उसके लिए मेडिटेशन कैंप्स यहाँ लगाए गए हैं, जिनमें 3 दिन हम लोग मेडिटेशन का सिखाते हैं। और इसीलिए सिखाते हैं कि जब वो वैयक्तिक इकाई स्वयं को परिवर्तन करेगी, परिवार परिवर्तन होगा, परिवार को परिवर्तन करेगी, समाज बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा। भारत को कैसे फिर से जो है विश्व गुरु बनाया जा सकता है, किस तरीके से फिर से स्वर्णिम भारत बनाया जा सकता है, कैसे बुराइयों को त्यागना है और कैसे मन को अच्छा रखना है, ये उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो रूम है, ये माइंड स्पा रूम है। ये आपको पहले दिखा देते हैं कि माइंड स्पा रूम में क्या कुछ होता है और किस तरीके से यहाँ पर माइंड जो है उसका स्पा किया जाता है। ये देखिए, ये लैपटॉप पर जो है वो चीजें जो है वो दिखाई जाती हैं, वीडियो फिल्म दिखाई जाती है, इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर लोगों को लाया जाता है। और इस तरीके से आप देखिए कि ये एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर अनूठे अंदाज में, खास अंदाज में की जाती है। और आगे देखिए, बच्चों के लिए एक रूम है, बच्चों को भी जो है खेल कूद के जरिए किस तरीके से जो है लोग चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किस तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। संस्कार नगरी, यानी जो बच्चे हैं वो संस्कारवान कैसे बनेंगे, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और तो शुभांगी जी से बात करेंगे। शुभांगी जी, इस तरफ आ जाइए। ये बताइए कि ये जो संस्कार नगरी है, इसके जरिए क्या संदेश देना है, कैसे बच्चे संस्कारवान हों, यही बताने की कोशिश है। हाँ जी, जैसे आजकल बच्चे जो है वो खेल से भी दूर हो रहे हैं तो मूल्यों से भी दूर हो रहे हैं, तो बच्चों को वैल्यूज कैसे सिखाएं, उसका इम्पोर्टेंस कैसे बताएं, इसलिए हमने वो मनोरंजक तरीके से इसे बनाया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसे सभी बच्चे और पेरेंट्स बहुत लाइक कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं बच्चों को जो आज के मानवीय मूल्य जो खो चुके हैं उसके प्रति उनको अग्रसर होने में अच्छी भूमिका निभाएगा। और ये जो इसके पीछे देखिए, ये जो पंडाल है, ये पूरी एग्जीबिशन लगी हुई है और इस पूरी एग्जीबिशन के जरिए जो जीवन का सार है उसे समझाया गया है। ब्रह्मा कुमारी में किस तरीके की एक्टिविटीज चलती हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है और समस्या और समाधान, समस्याएं जीवन में क्या हैं ये बताने की कोशिश की गई है। ये पर्चियां रखी होती हैं, पर्चियां लोगों को लिख करके अपनी समस्या डालनी होती है और बाईं तरफ से ये समाधान निकलता है। देखिए, एक भाई साहब ने अपनी समस्या डाली है और क्या समस्या थी पहले ये बताइए आप। सर, हमने तो सबसे पहले सादर प्रणाम मैं करता हूं सारे भाइयों का और इस दिव्य प्रयाग, भव्य प्रयाग का, दिव्य कुंभ महाकुंभ का। मैं यहाँ पर एक पर्ची लिखकर अपनी समस्या को उसमें समस्या डाली थी आपने? मैंने ये डाला था अपने बच्चे के भविष्य के लिए। जी। मैंने ये कहा कि मेरा बच्चा भी बहुत जिद्दी है, इसका भविष्य कैसा रहेगा। क्या निकला है जरा जैसा कि ये उत्तर आया है, प्रिय बच्चे। देखिए, ये इस पे लिखा हुआ है, प्रिय बच्चे, जो भी होना था वो हो चुका, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति जरूर दूंगा। आपका अपना परम पिता शिव। मतलब आपको एक भरोसा हुआ कि कहीं कुछ भी अगर चूक रह जाती है तो जो भगवान भोलेनाथ हैं वो उनकी कृपा बरसेगी और वो कल्याण करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस पंडाल में आकर किस तरीके की अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा, बहुत सुखद और बड़ा ही एकदम समझ लें अब सर, उसकी कल्पना नहीं है, उसके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास में। इतना दिव्य और भव्य आयोजन है और इतने दिव्य और भव्य, सबसे बड़ी बात तो हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर इतनी बड़ी आस्था की नगरी की जो समुन्दर बह रही है, वह मैं अपने कभी जीवन में नहीं सोच सकता हूँ और ना तो अब हमें ये दोबारा देखने को मिलेगा। यहाँ से जाने का मन कर रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर।
बिल्कुल भी नहीं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ब्रह्मा कुमारी का ये पंडाल ना सिर्फ भव्य है, ना सिर्फ आकर्षक है, बल्कि काफी कुछ सीख देने वाला है। सीख ये दे रहा है कि किस तरीके से हमें बुराइयों का त्याग करना है, किस तरीके से एक आइडियल पर्सन बनना है, आदर्श मनुष्य बनना है, और आदर्श मनुष्य बनकर ना सिर्फ जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करना है, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी पालन करना है। जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना है और पूरे समाज को एक सही स्वरूप देने की कोशिश करना है। तभी जो एक कल्पना की गई है कि भारत देश, स्वर्णिम भारत बनेगा, उस परिकल्पना साकार होगी और देश में फिर से राम राज्य स्थापित हो सकेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।